ये सारी चीजें जो हैं हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अलग अलग प्लैनेट्स जो यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठेंगे वो जुपिटर से कैसे फल देंगे। थर्ड हाउस करेज का भी है, इसको करेज भी मान लीजिए, इनर स्ट्रेंथ है, करेज है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो ये करेज कह रहा है और एक तरफ कह रहा है लॉसेस। तो ये सब आपस में समानता कैसे बनती है? क्योंकि देखिए जिसमें करेज होगा वही रिस्क उठाएगा किसी भी तरीके का। अब जब रिस्क उठाएगा तो लॉस के चांस तभी बनेंगे। अगर आदमी में रिस्क उठाने की पावर नहीं है तो फिर वो लॉस के भी चांसेस नहीं बनते। इसीलिए ये आपस में कोरिलेटेड हैं। लॉस एंड रिस्क आर कोरिलेटेड। तो ऐसे में कभी भी जब आदमी में रिस्क उठाने की पावर होगी तो ही लॉसेस होने के चांसेस हैं। इसीलिए थर्ड हाउस को करेज का भी हाउस माना गया और लॉस का भी कारक माना गया। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग। अब यहां पर थर्ड हाउस के अंदर में बैठे हुए प्लेनेट को भी कंसिडर करना है हमने, इसके ट्राइन को भी और आस्पेक्ट को भी। ठीक है, यहां पर ये सारे के सारे प्लेनेट जो हैं, अगर मान लो यहां पर प्लेनेट बैठा है तो बस इतना ही काफी है। अगर नहीं है तो ये भी काम करेंगे और नहीं तो फिर ये भी काम करेगा। कहीं से भी आस्पेक्ट भी मिल रहा है, उस प्लेनेट का प्रभाव भी थर्ड हाउस के ऊपर आएगा अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा। अब यहां पर जो लॉसेस हैं उनके हिसाब से कौन से प्लेनेट किस तरीके के लॉसेस दे सकते हैं वो भी आएगा। सबसे पहले सूर्य, थर्ड हाउस के अंदर में सूर्य। सूर्य क्या देगा? इनर स्ट्रेंथ, गुड। ठीक है, ट्रेवल टू पिलग्रिमेज, उसके जो शॉर्ट ट्रेवल होंगे वो पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान पे जाना पसंद करेगा। सिबलिंग्स, यंगर ब्रदर हो सकता है उस नेटिव का कोई, क्योंकि सूर्य जो है वो एक मेल प्लैनेट है। अब फाइनेंशियल लॉस, अब यहां पर लॉस किसकी वजह से होगा? सूर्य पिता का कारक है, गवर्नमेंट, इनकी वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मतलब सूर्य बैठने का मतलब यह है कि इनर स्ट्रेंथ अच्छी होगी, पिलग्रिमेज का ट्रेवल हो सकता है, यंगर सिबलिंग में कोई भाई हो सकता है, और लॉसेस जो हैं वो पिता की वजह से या गवर्नमेंट की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। चंद्रमा, मून। सर बीच में कुछ पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए, कोई ऐसी चीज है तो। अब मान लीजिए सर, यहाँ पे अगर सन नहीं बैठा होता और ये हाँ, नाइन्थ हाउस में सन होता तो वो सेम इम्पैक्ट तो डालता भी होता। इम्पैक्ट, अगर यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, जी इसके ट्राइन में कोई प्लेनेट नहीं है, मान लीजिए अकेला सन सिर्फ यहाँ पर बैठा है, जी मान लीजिए ये सूर्य सिर्फ यहाँ पर है, जी। तो भी यही इम्पैक्ट होगा, मगर थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाता है। एक प्लेनेट खुद बैठा है और देख रहा है, उस बात में थोड़ा सा फर्क आता है। मतलब ये परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट प्रवीण जो है वो कम आएगा। हाँ बोलो बोलो प्रवीण जी, चंद्र। व्हाट अबाउट 7th एंड 11th? हाँ तो सेवंथ यहाँ पे और यहाँ पे आएगा ना। अच्छा अच्छा, अगर ठीक मान है लो ठीक है। सूर्य यहाँ आ गया, क्योंकि हम लोग ट्राइन को तो कंसिडर करते ही है ना। हाँ ठीक है। बस ये तीनों के तीनों यहाँ पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, तीनों के तीनों दे रहे हैं।
ये मून तीसरे भाव में क्या कहता है? नेटिव प्रॉन फॉर अननेसेसरी ब्लेम्स। ये पक्का मिलेगा आपको जिसके भी चार्ट में तीसरे भाव में चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ब्लेम का कारक है। तो तीसरे भाव में ऑलरेडी, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें आती है, यहां पर ब्लेम्स मिलेंगे फॉर विच ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसको बिना बात के हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये चंद्रमा तीसरे भाव का देता है। स्ट्रेंथ, नॉट बोल्ड। बोल्डनेस जो है वो ज्यादा नहीं होती। डरा सहमा सा रहेगा, डरा सहमा, तीसरे भाव का चंद्रमा। ठीक है। लॉसेस इन ट्रेवल, क्योंकि चंद्रमा ट्रेवल का कारक है, तो ऐसे में कोई भी ट्रेवल में किसी प्रकार का छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। माइंड विल बी डिप्रेसिव, ये सारे के सारे गुण मिलेंगे जिसका भी जुपिटर से तीसरे भाव में चंद्रमा है। ठीक है, क्लियर है? जी सर, ये सारी बातें D1 की है ना सर? सब D1, जितनी बात करेंगे हम यहाँ पर, अभी कोई भी किसी दूसरे चार्ट की बात ही नहीं करते हैं। और जुपिटर चाहे कहीं भी हो, जुपिटर कहीं भी, किसी भी राशि, किसी भी भाव, आपके हिसाब से भाव भी, किसी भी राशि किसी भी भाव में बैठा है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। हम सिर्फ प्लेनेट टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ओके। ठीक है। मैं ठीक है। मार्स तीसरे भाव में मंगल, सिबलिंग्स में यंगर ब्रदर हो सकता है, क्योंकि मार्स एक मेल प्लेनेट है। वहां मून के केस में यंगर सिस्टर हो सकती है। ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, सर अगर अगर ब्रदर ही हो और मून हो थर्ड हाउस में तो मेल ब्रदर, प्लैनेट का आ रहा होगा दृष्टि। हाँ, तो कोई ना कोई दृष्टि होगी मेल प्लेनेट की। अच्छा, वैसे हाँ। है नहीं। नहीं है तो देखिए अब क्या, कैसे ट्राइन में हो, किसी ना किसी रूप में दृष्टि हो। जुपिटर किसी बात कर रही हो, फीमेल चार्ट की बात कर रही हो या मेल चार्ट की? सर फीमेल चार्ट है और उनका ब्रदर है और हाँ, उसका जुपिटर से मून है थर्ड हाउस में। हो सकता है, मतलब उस चीज के लिए हम नहीं कहेंगे कि फीमेल, क्योंकि जहां तक इस मामले में जेंडर में है, उस बात में कुछ नहीं, कोई ट्रांजिट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मगर जनरल तौर पर यही आएगा। अच्छा, क्योंकि मेरी डॉटर का ही है। चलो, तो उसके अभी तुम्हारे डॉटर के बच्चा कहाँ से हो गया? या अच्छा, छोटी बहन है उसके, इसका मतलब। उसका छोटा भाई है सर, और आपने बोला जुपिटर अच्छा अच्छा से मून है तो अच्छा। यंगर सिस्टर बोली है ना, उसका ना तो मून यंगर मरकरी ब्रदर है का उसका। संबंध तो नहीं है? सर उसका जुपिटर मर्क्यूरी और मार्स 11th हाउस में है हाँ, तो 11th में आ गया ना, और और मून थर्ड। फर्स्ट हाउस में। अच्छा अच्छा, दे हैव देयर। सर तो इसकी रेमेडी भी होती है, जैसे आपने हमें मून का बताया है कि थर्ड हो जुपिटर से तो ट्रैवलिंग सूट नहीं करती, लेकिन उसको तो बाहर जाना है पढ़ने, तो क्या रेमेडी भी होती है चलो इसकी? बाद में बात करेंगे भावना, ये ना बीच में नहीं, बाद में कर लेंगे, आप आराम से पूछ लेना किसी टाइम पे। ठीक अच्छा। है। हाँ, दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ टीचिंग और टेलिंग
समथिंग टू अदर्स, मतलब जिसका मंगल होगा उसका अपना कम्युनिकेशन का एक स्टाइल होगा। वो कोई भी बातचीत का उसका अपना एक तरीका होगा, किसी बात को बताने का अपना एक तरीका होगा, जिसका भी जुपिटर से तीसरे भाव में मंगल होगा। ट्रेवल, एंजॉयमेंट ट्रिप्स, ठीक है, ये है भावना। उसके केस में जुपिटर से आगे मंगल की डिग्री होगी शायद, ये देख लेना। लॉस ओके सर। while traveling, accidents while traveling, ठीक है, strength, bold and strong, ठीक है, person can have criminal records, if Saturn aspects third house, मतलब मंगल तीसरे में हो और शनि की दृष्टि हो इसके ऊपर, तो ऐसे में उसका कहीं ना कहीं से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हो सकता है। क्योंकि देखिए मंगल जो है किसी भी तरीके की जो भी गलत मंगल एनर्जी है, अब वो मंगल एनर्जी तो है मगर वो एग्जीक्यूट नहीं होती बिना शनि के। शनि कर्म का कारक है, जब तक शनि उसको उकसाएगा नहीं तब तक मंगल कुछ भी करेगा नहीं। आज इस मंगल के साथ राहु हो तो और ज्यादा खतरनाक। तो ऐसे में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है अगर तीसरे, क्योंकि मंगल में तीसरे वाले में जोश बहुत है, उसके अंदर में एनर्जी बहुत है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ के भाव में बैठा हुआ है। और वहां पर अगर शनि का भी कोई साथ मिल जाए, कोई एस्पेक्ट मिल जाए, तो किसी ना किसी तरीके का सच अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बैड अप टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक गलत कर सकता है ये अगर मंगल तीसरे भाव में है और शनि की दृष्टि पड़ती है। ठीक है, क्लियर है ये सारा कुछ? सर अगर कंजंक्शन है शनि मंगल की तो भी, या नहीं, दृष्टि होनी? ना ना ना, दृष्टि, कंजंक्शन नहीं चाहिए। तीसरी सातवीं 10वीं वाली या हाँ 1 दृष्टि, 5 हाँ तीसरी सातवीं 10वीं भी काम करेगी। ओके। 1 5 9 दृष्टि नहीं है, ये ध्यान रखना, 1 5 9 कंजंक्शन है। दृष्टि सातवीं ही है, उसको 1 5 9 को दृष्टि में मत ले लेना। नहीं नहीं सर, दृष्टियां वही वैदिक वाली लेनी है ना कि हाँ मंगल हाँ, की 4 7 वो ले सकती हो आप। 8। ओके। अब मरकरी इन थर्ड हाउस,